नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वरदान आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने इस टाइटल में देखा ही होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है, यानी कि पिछले वीडियो से। और ये बात भी शर्तिया है कि आपको इंटरनेट पे ही बहुत ही आपको ये कम मिलेगा, या कि ना के बराबर इससे पे कोई रिसर्च मिलेगी आपको। तो आज मैं आपका स्वागत, मैं दीपक जी आज के साथ है। तो बेसिक जो कोर है वो आज का ये इस वीडियो का है, वो है आत्मा, यानी कि आपकी अंतरात्मा। और आप इसको कैसे देखते हैं पत्री में, ये चीज आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, यानी कि क्या एस्पेक्ट आपकी लाइफ के इन्वॉल्व है उस आत्मा या उस कैलकुलेशन के साथ, यानी कि पत्री की, यानी आपकी कुंडली की आत्मा कहाँ वास करती है, किस ग्रह में वास करती है, कहाँ मतलब उसका असली में आपको फायदा हो सकता है और कहाँ आपको नुकसान हो सकता है। ये आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे दीपक जी के तरफ से। और इसके अंदर एक और चीज भी आपको आज बहुत ही नई और ये चीज देखने को मिलेगी, यानी कि पामिस्ट्री में जहां तक हम लोग देखेंगे कि आत्मा की तृप्ति, यानी कि आपने आपके आपके सेटिस्फेक्शन लेवल, जो कि एक नॉर्मल हम लोग कहा जाता है मोक्ष, अगर तृप्त आत्मा होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम लोग पामिस्ट्री के अनुसार ये देखेंगे कि मोक्ष का सिद्धांत क्या है। और आपके हाथ में ऐसी इंडिकेशन है जो आप देख सकते हैं इमीडिएटली, कुछ ही सेकंड्स में देख के आप ये देख सकते हैं, आप बता सकते हैं अगले को भी, अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी जिसका भी अपना देख रहे हैं, आप देख के बता सकते हैं कि आत्मा का क्या तृप्ति लेवल रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, या आपका क्या ओवरऑल लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा। तो मैं एक बार स्वागत करता हूँ श्री दीपक जी का, और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना इस वीडियो में अपना जो सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो इस पत्री के बारे में, इस कुंडली की आत्मा के वास के बारे में वो शुरू करें। जी दीपक जी। जी वरदान जी नमस्कार। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमको जो जीवन मिला है वो जब परमपिता परमेश्वर ने हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा को डाला, जब से हमारा जीवन जो है शुरू होता है। इस चीज को हम एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में देख सकते हैं कि हमारी आत्मा का वास जो है हमारे जीवन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा है। वैसे तो जीवन जो है तभी जब तक है जब तक आत्मा है, तो लेकिन ऐसा जीवन का कौन सा हिस्सा है जो पर्पस ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं जहाँ पे जो आत्मा हमारे शरीर में डाली गई वो किस लिए डाली गई, वो हम जो है देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ना सिर्फ हम ये देखेंगे आज कि आप अपनी कुंडली को देखकर एक नजर में बता सकते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ पे वास कर रही है, आपके जीवन का कौन सा जो मूल लक्ष्य है वो क्या है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं आप आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, वो ताकत को लेने के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है आपके जीवन में वो आपकी आत्मा है। बहुत से लोग बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, बट आत्मा जो है वो सिर्फ एक एनर्जी है, वो सिर्फ एक ताकत है जो आपके अंदर दी गई है, जिसका जो है जिसकी व्याख्या हमारा शरीर करता है। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी वो ताकत को हमको हमको अगर उसके साथ कनेक्ट करना है, अगर हम एक बार उस ताकत के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो कैसे देखा जाए और आपका पर्पस क्या है? आधे से ज्यादा लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं ये सोचने में कि हमने क्या करना था और हमने क्या किया अपने जीवन में, और जब सार निकालते हैं जीवन का तो कुछ भी नहीं किया, बस वही रोजमर्रा की भागदौड़ सब कुछ रहता है। तो ये पर्पस अगर आपको पता चल जाए आपके जीवन का, तो ये आपके जीवन का एक तरीके से उद्धार जो है हो जाता है। अब देखिए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पहले आपको, वैसे तो गीता में दिया है, सब जगह दिया है, आत्मा क्या है। आत्मा वो चीज है जिसको ना तो पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना जीती है ना मरती है, ऐसी एक चीज है। आत्मा एक ऐसी चीज है जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स जो है वो आपके शरीर को है, आत्मा में कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो अब ये क्या है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और ये एक ही प्लेनेट है हमारी कुंडली में जो डायरेक्टली आत्मा के सबसे नजदीक रहता है, सबसे करीब रहता है, और वो है केतु। राहु और केतु जो है वो ल्यूनर नोड्स माना जाता है उनका, और कहा जाता है कि ये अगर एस्ट्रोनॉमिकली हम ले, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड मून।
ये जब अलग अलग सन और मून अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये राहु और केतु जो है दर्शाते हैं हमारे हॉरोस्कोप में। बहुत ही साइंटिफिकली इसको दर्शाया गया है हॉरोस्कोप में, हम पता लगा सकते हैं क्या पोजीशन है हमारे प्लैनेट्स की। इसमें जो केतु है, केतु इज कॉल्ड द हेडलेस प्लैनेट। ये केतु जो है ये इसका सीधा संबंध है आत्मा से और आपके पर्पस ऑफ लाइफ से। केतु जहां पर भी बैठेगा आपकी कुंडली में, नंबर 1 वो घर हमेशा मिस्टीरियस रहेगा आपके लिए। मिस्ट्री, आत्मा अपने आप में एक मिस्ट्री है। केतु जहां भी बैठेगा आपकी कुंडली में वो घर में सबसे ज्यादा पावर रहेगी, अब्सॉर्ब करने की पावर रहेगी। केतु जहां पर भी बैठेगा आपकी कुंडली में वो घर, आपकी वो जो अवस्था है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन अकीलीज हील फॉर यू, वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो कष्टदायक चीज होगी वो भी वही होगी। चैलेंजेस तो आते रहते हैं, सब कुछ आते रहते हैं। तो आपको अगर देखना है आपकी आत्मा का वास कौन से घर में है, आपको सिर्फ एक नजर अपने वो जो 12 घर हैं आपके हॉरोस्कोप में, उसमें बस ये देखना है कि केतु कहाँ बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, अभी इनके जीवन में लाख चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन इनका जो प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हमेशा इनका कर्म, इनका वर्क रहेगा। अभी अगर किसी का केतु 5th हाउस में बैठा हुआ है तो इनका प्राइमरी पर्पस जो है वो लव या अपने बच्चों से रिलेटेड रहेगा, इनकी तकलीफें भी उनसे रिलेटेड रहेंगी और इनके जीवन का स्ट्रगल भी उनसे रिलेटेड रहेगा। अभी अगर किसी का केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही सब मिस्टीरियस चीजों को, अंडरग्राउंड चीजों को देखने में चला जाएगा। किसी का केतु अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो उनका प्राइमरी पर्पस जो है वो व्यय की तरफ, वो लग्जरीज लैविश स्पेंडिंग की तरफ, वो फॉरेन ट्रेवल्स की तरफ, ये सब रहेगा। तो आपको ये देखना है, अगर आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है निकालनी है कहीं से, तो वो यही घर है जहां पे केतु बैठा हुआ है। अब मैं थोड़े से एक एग्जांपल्स लेता हूं। अगेन मैंने एस्ट्रोसेज का जो है मैंने मदद ली है, तो मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर करता हूं वरदान जी, थोड़ा दिखाने के लिए। 2-3 बड़ी बड़ी हस्तियों के जो है हमने हॉरोस्कोप्स निकाले हैं। अभी ये हॉरोस्कोप हमने निकाला है, ये अमिताभ बच्चन का हॉरोस्कोप है। तो और इसकी एस्ट्रोसेज रेटिंग जो है ये एक्यूरेट है। तो अगर इनके हॉरोस्कोप में हम देखें कि केतु कहाँ बैठा हुआ है, तो ये है 1st हाउस में, और 1st हाउस जो है उसको लगन हाउस भी बोलते हैं। अब आप देखिए, जो सबसे अमिताभ बच्चन इन हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। अगर आप अमिताभ बच्चन को देखें, और इन्होंने अपने केतु की पूरी जो है ऊर्जा ले ली है, ये इतनी बड़ी ब्रांड बन गए हैं। एक टाइम पे ये बहुत डिमीड भी थे, इनका सबसे ज्यादा स्ट्रगल अपने आप को बचाने में, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में जाता था। ये 1990s का कुछ टाइम था जब इनके ऊपर लोन्स थे, इनकी कंपनी फेल हो गई थी, सब कुछ। लेकिन इनका जो प्राइमरी दारोमदार था वो सिर्फ अपने आप को जो है अपनी आइडेंटिटी को बचाने में जो है लगता था, और आज की डेट में इनकी आइडेंटिटी ही सब कुछ है। तो दिस इज वन ऑफ द हॉरोस्कोप्स जहां पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं इनका 1st हाउस में केतु है। तो इनका जो पूरा जो फोकस है, पूरा स्ट्रगल है, पूरी पावर है, वो सेल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि लगन हाउस जो है वो आपके सेल्फ को दर्शाता है। अभी मैंने एक डोनाल्ड ट्रंप का हॉरोस्कोप भी निकाला था। ये है डोनाल्ड ट्रंप का हॉरोस्कोप। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े जो भी नोटेबल हैं मैंने उनका हॉरोस्कोप निकाला। डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप में केतु जो है वो इनके 4th हाउस में है। अब अगर आप देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रगल जो है अपने जीवन में, वो प्रॉपर्टीज बनाने में गया है। और इनका जो ये जानते भी हैं इनको लोग, तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट किंग के नाम से जानते थे। अलग अलग बिजनेस इन्होंने किए, बट इनका जो प्राइमरी स्ट्रगल रहता था वो रियल एस्टेट जो है बनाने में, और एक टाइम पे ये भी बहुत इनको नुकसान भी हुआ इसमें, और इसी से ही जो है इन्होंने अपना पूरा जो है बनाया। 4th हाउस जो है आपकी मदर का, आपके फैमिली का, आपके रियल एस्टेट का, ये सारे आपकी गाड़ियों का, ये सब हाउस होता है। तो आप देखें तो 4th हाउस में ही इनका केतु बैठा हुआ है, और वही चीज जो है उससे रिलेटेड स्ट्रगल इन्होंने सबसे ज्यादा किया है अपनी लाइफ में, और उसी की ही स्ट्रेंथ। अब देखिए, इनके हाउस में जो है केतु 8th यानी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, जो इनकी कुंडली ऑनलाइन दे रखी है उसमें स्कॉर्पियो इज द ओन हाउस फॉर केतु। स्कॉर्पियो अपने आप में एक मिस्टीरियस हाउस है।
तो स्कॉर्पियो का लॉर्ड ही केतु है। मार्स और केतु दोनों को माना जाता है, मार्स मेजर, केतु जो है माइनर। तो अपने हाउस में केतु बहुत स्ट्रांग है, तो उसी से ही इनको जो है अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। अब मैंने एक और चीज निकाली थी, एक मिनट, आप देखेंगे। अब मुकेश अंबानी का मैंने हॉरोस्कोप निकाला। अब आप देखें तो इनके हॉरोस्कोप में केतु कहाँ बैठा हुआ है? इनके हॉरोस्कोप में केतु बैठा है 6th हाउस में। आप देखें जो इनका एक सोच है, वैसे तो इन्होंने अपनी जीवन स्टार्ट किया था, ये पैदा आउट ऑफ इंडिया हुए, फिर इधर आए, इंडिया में आए अपने फादर के साथ, और इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ये 2 BHK के हाउस में रहते थे, कोई अलाउंस नहीं मिलता था इनको, वहां से इन्होंने अपना जो है जीवन स्टार्ट किया, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया ये बढ़ते गए। 6th हाउस जो है आपका सर्विस हाउस है। आप देखें 6th हाउस में इनका केतु बैठा हुआ है, और युति भी बना रहा है वो 2-3 घरों के साथ। ही owns और he operates upon one of the largest workforce in the country। इनके इतने एम्प्लॉइज हैं, इनके इतने कॉन्ग्लोमरेट्स इन्होंने बनाए। केतु की फुल स्ट्रेंथ मिली है इनको। अगर आप देखें इनके जीवन में तो इतने एम्प्लॉइज हैं रिलायंस के बैनर के अंडर में, और इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये एक सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया आउट ऑफ नोवेयर। तो ये आप देखें केतु की स्ट्रेंथ जो है इन्होंने अर्जित की है। इसके अलग भी दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हैं कि क्यों ये कर पाए उस चीज को, वो उसमें हम डिटेल में किसी और एपिसोड में जाएंगे। बट आप देखिए जहां पर भी केतु बैठा होता है वहां पे इनका स्ट्रगल सबसे ज्यादा बैठा होता है। ऑन द कॉन्ट्री, वैसे मैं राहु का भी टॉपिक लूंगा नहीं, बट राहु जहां पे भी बैठा होता है वो चीज जो है आपकी हमेशा फ्लैम्बॉयंट रहती है। अब जैसे इनका राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है। नाउ 12th हाउस इज द हाउस फॉर एक्सपेंडिचर और लैविश वे जो होता है। आप इनका जो एंटीला बंगला देख लेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली अफेयर्स, और इनकी जो कार्स देख लेंगे और वो सब देख लेंगे, सबसे ज्यादा जो है स्पेंड थ्रिफ्ट जो है इनका, वो राहु इनका करवाता है। बट जो स्ट्रेंथ है इनको वो केतु देता है। तो स्ट्रेंथ इज ही हैज गॉट अ वेरी ह्यूज एम्प्लॉय बेस, सर्विस बेस जो है इनका, सर्विस ग्राउंड जो है बहुत स्ट्रांग है। मैंने एक और हॉरोस्कोप निकाला, बहुत सारे हॉरोस्कोप निकाल रहा हूं आपको मैं बताने के लिए। इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप मैंने निकाला। इंदिरा गांधी के हॉरोस्कोप में आप देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है। अभी देखिए ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये मैं एक ब्रॉड जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी सिर्फ घर का हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी उसके तत्व का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसके जो है कौन से साइन में बैठा हुआ है वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिला के आपको बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली आपकी जो आत्मा का पर्पस है वो क्या है। अब इनका देखिए, इनका जो है इनका केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं दैट विल रिमेन हर अकीलीज हील। लाइक आई सेड, ये इनकी सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा इनके जीवन में। दैट विल रिमेन हर बेस्ट स्ट्रेंथ जो है। और इनको जो है फॉरेन कंट्रीज से बहुत सी जो है एक सपोर्ट भी आता था, और बहुत टाइम पे फॉरेन कंट्रीज ने इनकी अवहेलना भी की है। 1971 वॉर में ये हुआ था, व्हेन अमेरिका वेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट मिसेस इंदिरा गांधी। वो इनके लिए एक जो है बहुत ही चुनौती भरा एक समय था। तो ये जो 12th हाउस है ये फॉरेन मटेरियल्स, व्यय, ये बेड प्लेजर्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ये इन सब चीजों का होता है। तो यही चीज में इनका जो है स्ट्रगल सबसे ज्यादा इनके जीवन में रहा होगा, और यही चीज से इनको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिली होगी। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि जहां पर भी केतु आपके बैठता है, आपको ये देखना है वो किस तरीके से बैठा हुआ है, किस अवस्था में। हम आपको और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इसमें। वही आपकी आत्मा का जो है सबसे बड़ा निवास है, वही आपकी आत्मा का निवास स्थान है, वही आपकी आत्मा का पर्पस है, वो आपके शरीर में क्यों आई है, और वहीं से आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज है, जब केतु किसी के साथ युति कर लेता है, किसी प्लैनेट के साथ युति कर लेता है, तो एक तरीके से उस प्लैनेट को अब्सॉर्ब कर लेता है। केतु का जो अब्सॉर्प्शन पावर है बहुत है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नीचे रहता है, इट्स इन द टॉर्सो। सो जो लोअर पार्ट रहता है वही सब कुछ जो है अब्सॉर्ब करके एनर्जी भी देता है। तो जिस भी प्लैनेट को वो अब्सॉर्ब करेगा वो उसकी ऊर्जा लेकर और जो है बाकी के शरीर को एनर्जी देगा। तो आत्मा को आप वही फीड दें जिस तरीके से जहां पे वो केतु बैठा हुआ है, अगर वही फीड आप देंगे तो और ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। जैसे अगर किसी का केतु सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, तो सैटर्न एक कर्म का जो है प्लैनेट होता है,
तो वो कर्म जो है उनका बल बन जाएगा, और कर्म से ही जो है जब वो कर्म करते रहेंगे तो उनके जीवन में जो है इतनी जो है ताकत आ जाएगी कि वो चमक के निकलेगा उनका एक जीवन। तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और एक और चीज अभी वरदान जी हमको बताएंगे कि आत्मा की तृप्ति, और उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा कि आप किस तरीके, माफ कीजिए थोड़ा कनेक्शन जो है अनस्टेबल है आज इंटरनेट का। वरदान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल था इसलिए हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अभी तो वही मैं आपको बता रहा था, अभी वरदान जी बताएंगे कि किस तरीके से जो है आत्मा की तृप्ति हम देख सकते हैं, और पामिस्ट्री में भी आप कैसे देख सकते हैं अगर आपके सामने आपका हॉरोस्कोप नहीं है। और इसके बाद मैं आपको एक और जो है सीक्रेट बताऊंगा कि आप अपनी आत्मा की जो है शक्ति कैसे अर्जित कर सकते हैं हॉरोस्कोप में ये देख के कि आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके जीवन में जो आपको पावर चाहिए, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसकी सीक्रेट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और वरदान जी मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा बताइए कि पामिस्ट्री में हम इसको कैसे देख सकते हैं और आत्मा की तृप्ति जो है कैसे की जाए। बहुत सुंदर व्याख्यान किया आपने दीपक जी अपने ये आत्मा के वास का। और अब दर्शकों आ जाता है मजेदार चीज कि आत्मा का वास तो आपने देख लिया कहाँ पे। अब क्या आत्मा की तृप्ति भी पॉसिबल है, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल्स। अब ये हम लोग पामिस्ट्री में देखेंगे। पामिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोक्ष का, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में कंसेप्ट है, पर वो पामिस्ट्री से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि तृप्त जो आत्मा होती है वो इस जन्म के बंधन से हट जाती है। ये एक थ्योरी है, कई लोग इसको नहीं मानते हैं, तो पामिस्ट्री को हम लोग इस चैनल के ऊपर पूरे साइंटिफिक तौर से समझाते हैं। तो आप इसको इस तरह लीजिए कि आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन लेवल्स के क्या रहेंगे, क्या उसका लेवल रहेगा आपके जीवन में, जो आपकी डिजायर्स है वो कितनी फुलफिल होंगी, और आपकी लाइफ के हिसाब से आपकी डिजायर्स का क्या इकट्ठे रहेगा। तो ये हम लोग एक बहुत ही मजेदार रूप में देखेंगे। अच्छा, एक और दूसरी बात है कि इसमें कई एक मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एक मिसकंसेप्शन आपको एक लगेगा, यानी कि गलत चीज एक इंटरनेट पे एक कंसेप्ट को बार बार लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं एक ही चीज को देखते देखते। तो एक बार हम लोग उस पर भी जाएंगे। तो देखिए इसमें जहां तक दीपक जी ने बोला कि केतु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, अब पामिस्ट्री में मोस्ट ज्यादातर जितने भी कंसेप्ट है उसमें राहु केतु का कोई रोल नहीं होता पामिस्ट्री में। पर कुछ एक जगह पे, यानी कि जो एंशिएंट, यानी कि बहुत पुरानी जहां पामिस्ट्री या बहुत ही वैदिक पामिस्ट्री कहा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत इस चीज का वर्णन है। देखिए केतु का जो माउंट होता है वही नीचे होता है हमारे मणिबंध, और ये वीनस का माउंट हो गया, ये आपका चंद्र का माउंट हो गया, और ये है आपका जो केतु का माउंट, यानी कि राहु ऊपर में और केतु यहाँ पे। अब जब केतु का माउंट है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है वीनस, यानी आपके मेटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिलमेंट। ये आपका मून हो गया, यानी कि मून आपकी डिजायर्स होगी, आपकी थिंकिंग हो गई, डिजायर्स इट्स फुलफिलमेंट। जब वो डिजायर्स और फुलफिलमेंट के बीच में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए देखना कि आपकी जो लाइफ है वो कैसे जाएगी। आप जो डिजायर करेंगे वो फुलफिल होगा भी कि नहीं होगा, या सिर्फ डिजायर ही होता रहेगा, फुलफिलमेंट कुछ नहीं। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अब केतु के माउंट में एक जनरल हम लोग देखते हैं कि केतु का माउंट अगर उठा हुआ है तो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो। अब वो उठा हुआ के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए उठा हुआ, जब वो वीनस का माउंट और चंद्र का माउंट उठा हुआ होगा तो ये अपने आप ही केतु का माउंट उठ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है जाननी कि आपका वीनस का माउंट और चंद्र का माउंट कैसे है, और उनपे कोई ऐसा गलत साइन तो नहीं है, और ये लोग उठे हुए हैं तो ये अपने आप ही एक तरीके से डेवलप्ड माउंट कहलाएगा केतु का। और मैंने एक पहले भी वीडियो में ये चीज को कहा है, अगर हाथ के नीचे का हिस्सा, अगर आप इस हाथ को ऐसे दो हिस्सों में बांट लें, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, अगर नीचे का हिस्सा हैवी है तो ऐसे लोग मेटेरियलिस्टिक गेन्स के पीछे ज्यादा जाते हैं। उनकी लाइफ की जो पूरी थ्योरी होती है वो मेटेरियलिस्टिक गेन्स के आसपास घूमती है, डिजायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट, वही दो पैरामीटर होते हैं उनकी लाइफ में। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये दो केतु और ये माउंट तो हो गए वीनस का और चंद्र का। अब हम लोग लाइन से देखने की कोशिश करेंगे, लाइन, स्ट्रेट लाइन और लाइफ लाइन कैसे केतु के माउंट में, ये देखिए यहाँ पे एंड होती है, यहाँ से लाइफ लाइन यहाँ पे एंड होती है, यहाँ से जो फेड लाइन है उसका उद्गम स्थान है, यानी कि स्टार्टिंग स्थान है, और यहाँ पे आपकी जो समाप्ति काल होता है लाइफ का। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है केतु का, इसको मिस नहीं कर सकते हैं। और एक नजर में आप देख के ये चीज भी बता सकते हैं कि लाइफ में कितना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सरल डायग्राम है। 3 कंडीशंस हैं इसमें, देखिए 1, 2 और 3, ये 3 कंडीशन लाइफ लाइन और फेड लाइन की कंडीशन है, ठीक है।
अगर मैं पहली कंडीशन पे जाता हूं तो ये एक आइडियल सिनेरियो है, यानी कि केतु के माउंट पे आपकी फेट लाइन भी आ रही है और आपकी लाइफ लाइन भी आ रही है, यानी कि जितना भी आप चाहेंगे फेट लाइन यानी कि उस चीज को पूरा करना, यानी कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल आना या वो चीजों की पूर्ति होना, तो ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ लाइन को बहुत ही अल्टीमेट यानी कि बहुत ही अच्छा ये एग्जांपल पहला माना जाएगा कि जिसमें लाइफ लाइन भी वहां पे एंड होगी और यहाँ पे फेट लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही, यानी कि दोनों चीजें, यानी कि आपकी लाइफ में जितनी भी डिजायर्स होंगी वो पूरी होती रहेंगी। इसका एक और कारण भी है, देखिए ये वाली जो फेट लाइन होती है ये लॉजिकल टेक्निकल रीजन समझ लीजिए, इसमें हम लोग साइंटिफिक रीजन में जाते हैं। ये जो फेट लाइन है अगर ये यहाँ केतु के माउंट से शुरू हो रही है, ये अल्टीमेट फेट लाइन मानी जाती है, ये आपकी सारी डिजायर्स फुलफिल कर सकती है। तो ये चीज को आप जानने की कोशिश करें, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का माउंट तो है ही है, पर अगर ये हम लोग केतु के माउंट को भी हटा दे, लाइफ लाइन को हटा दे, तो जो फेट लाइन है अगर वो मणिबंध से जा रही है नीचे से, तो वो सबसे ए ग्रेड आपकी जो फेट लाइन मानी जाती है और आपकी सारी डिजायर फुलफिल करती है लाइफ की। तो हम इसको केतु के माउंट से इस तरीके से देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन, जहां लाइफ लाइन और केतु की लाइन, ये फेट लाइन दोनों केतु के माउंट पे जा रही हैं, ये बेस्ट सिनेरियो है। नंबर 2 सिनेरियो, लाइफ लाइन तो है पर फेट लाइन थोड़ी कम है, यानी मेरे हाथ में अगर आप ध्यान देंगे तो सेम सिनेरियो है, लाइफ लाइन तो जा रही है, फेट लाइन नहीं जा रही है वहां पे। तो ये चीज बहुत, अब लोग कहते हैं आप अपना हाथ दिखाते हैं, भाई मेरे को कुछ नहीं छुपाना है, आप देखिए मेरा हाथ, और ये चीज को आप ध्यान से समझ लें। मेरा सिर्फ एक ही अल्टीमेट रीजन होता है वीडियो बनाने का कि आपको वो कंसेप्ट बहुत ही समझ में आ जाए, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये सेकंड सिनेरियो, फेट लाइन छोटी है और लाइफ लाइन पूरी है, यानी कि आप बहुत सारी इच्छाएं रखेंगे पर वो पूरी करने की शक्ति आपकी फेट लाइन में नहीं है। ये बात को आप समझ लीजिए। ये केतु के माउंट से देख के आप सिर्फ एक ही चीज में बता सकते हैं कि आपकी फेट लाइन अगर नहीं पहुंच रही है तो इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। अब थर्ड कंडीशन, यहाँ पे फेट लाइन तो आ रही है, लाइफ लाइन नहीं आ रही, ओवर सेटिस्फेक्शन लेवल्स, छोटी लाइफ में आपने बहुत कुछ कर गया। कई बार आपको ऐसे सुनने को मिलता है कि वो इंसान की जो लाइफ है वो तो छोटी रह गई, यानी कि 30-35 साल या 40 साल में, और वो अपनी लाइफ को एकदम किंग साइज जी गया। तो वो जो इस धरती पे जो इस सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि सोल का सेटिस्फेक्शन लेवल, मैं फिर आऊंगा आत्मा का जो उन्होंने बताया के वास, ये आत्मा की तृप्ति का लेवल, यानी कि आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन विच इज मोक्षा। अगर आप उसको देखेंगे कि सेटिस्फाइड सोल ओनली कैन गेट मोक्षा, अनसेटिस्फाइड सोल नेवर गेट मोक्षा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये चीज जाननी एक जरूरी है कि अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है पर फेट लाइन पूरी जा रही है तो जिंदगी आपकी छोटी रहेगी पर इच्छाएं सारी पूर्ण होगी और आप एक सेटिस्फाइड सोल की तरह धरती से पलायन करेंगे। तो पलायन तो खैर सब नहीं करना है, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप पलायन करेंगे। 1, 2 और 3 ये आप अपने पत्री में अपने हाथ में देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें कोई भी डाउट है आपको या कोई चौथी कंडीशन भी जो मैं ऐसी मिस कर रहा हूँ, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, ईमेल में लिखिए, हमसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन लीजिए। मिशन तथास्तु चैनल का नाम है, आप मिशन तथास्तु@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं, हमें पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब एक जो सबसे बड़ी जो त्रुटि मेरे को, यानी कि सबसे बड़ी जो मिस इंफॉर्मेशन हर जगह पे दी हुई है, वो दी हुई है कि अगर मान लीजिए, और साइनों के बारे में नहीं जाऊंगा, वो तो खैर बहुत डिस्कस हो चुका है। तिल, केतु पे तिल, केतु पे तिल का क्या मतलब होता है? अगर तिल आपकी पाम में कहीं भी होगा वो नेगेटिव है, ये लिख लो, दिस इज द लॉजिक। पर अगर ये राहु या केतु पे अगर होगा ये तिल, तो ये बहुत पॉजिटिव है, यानी कि मैनीफोल्ड रिजल्ट्स, मल्टीपल लेवल ऑफ रिचनेस इन योर लाइफ। बिकॉज ये ग्रहण है, ये ग्रहण ये शैडो प्लैनेट होता है, ये प्लैनेट नहीं है। राहु केतु ओनली आर शैडोज। अगर शैडो पे अगर हम लोग कुछ और डार्क चीज या हम लोग कोई डार्क एनर्जी डाल रहे हैं तो एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, तो वो आपकी जो सोल फुलफिलमेंट में बहुत आपको हेल्प करता है। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, इमीडिएट सडन गेन, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी, कुछ भी स्पेकुलेटिव गेम्स, वो आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, खास तौर पे मॉनेटरी यानी कि फाइनेंस संबंधी। तो ये आपको बहुत ही ख्याल रखना है। बहुत सारे वीडियो दिए, तिल केतु पे आपको चाइल्डहुड में प्रॉब्लम देता है, ये सब, ये मेरा अपना आजमाया हुआ, अपने पर्सनल जो मैं लोगों को देखता हूँ उसका जो एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल नॉलेज है, यानी कि ये बहुत ही आपको फायदा करेगा। इसमें बिल्कुल आप डाउट हटा दीजिए दिमाग से, अगर यहाँ पे है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपको गेन्स होंगे ही होंगे। बाकी सब इंडिकेशन मैटर करती है पर वो बहुत कम मैटर करती है अगर सिर्फ ये चीज देख के। तो आज हमने 2 चीजें देखी, एक तो हमने देखा केतु की माउंट की प्लेसमेंट,
आपकी केतु का माउंट कैसे डेवलप या अंडर डेवलप हम लोग देखते हैं पामिस्ट्री में, यानी कि वीनस माउंट और चंद्र माउंट से हम लोग उसको डेवलप या अंडर डेवलप कंसिडर करेंगे। फिर ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ लाइफ के 1 2 3 ये हमने देखा लाइफ लाइन और फेट लाइन से, ये भी केतु पे बहुत जो डिपेंड करती है। तो आज हमने ये पूरा आपका जो सोल सेटिस्फेक्शन है ये पूरा कवर किया है। और इस पर कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज लिखिए और मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को आंसर देने की कोशिश करूंगा। जी दीपक जी। जी, तो ये ज्ञान आप अपनी जीवन में जो है एस्ट्रोलॉजी का भी और पामिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से आपको जो है आपकी आत्मा आपको बेनिफिट दे रही है, या आप अपनी आत्मा से कितना कनेक्टेड हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों के जीवन में स्ट्रगल जो है जब ज्यादा होता है, इसका बाकी प्लैनेट से जो है क्योंकि बाकी प्लैनेट से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा शरीर को, तो और आत्मा से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसलिए स्ट्रगल जो है सबसे ज्यादा होता है। आपको जो है आपके केतु की प्लेसमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, देखनी बहुत जरूरी है। केतु के हिसाब से ही आपको आपका मंत्र और आपके इष्ट देवता को जो है आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि केतु जहाँ पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस साइन में बैठा है, अगर आपका देवता भी वैसा ही होगा जिसको आप वर्शिप करते हैं, अगर आपका आइडल भी वैसा ही होगा, तो आपको ज्यादा पावर देगा, आपके स्ट्रगल्स को कम करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कैसे आपको किसको वर्शिप करना चाहिए अपने जीवन में। दूसरा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सिर्फ हनुमान जी को वर्शिप कर सकते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक ऐसे जो है गॉड हैं जिन्होंने जो है सारे प्लैनेट्स को आजाद कराया था रावण की कैद से, ऐसा कहा जाता है। और केतु जो है वो हनुमान, कोई भी प्लैनेट जो है वो हनुमान जी के अधीन रहता है। आप सिर्फ हनुमान जी की अगर पूजा करें तो भी आप इससे अपने स्ट्रगल से अपने आप को आजाद करा सकते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। तो केतु का निधान भी हनुमान जी के हाथ में ही है। और तीसरा, आपका जो वर्शिप टाइम है, ये बहुत बड़ी सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो भी वर्शिप टाइम है, ये मैं अपने लिए भी अप्लाई करता हूँ, इसलिए मेरे को फायदा होता है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपका वर्शिप टाइम वही टाइम होना चाहिए जो आपके होरा चार्ट में जहां पे केतु की प्लेसमेंट है। अब वो आप कैसे देखेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, आप लगन से शुरू करेंगे। लगन को जो है सुबह 6 से 8 के बीच का टाइम दिया जाता है, जो सनराइज का टाइम है, और हर हाउस को 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे अगर आपका केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो 8 से 10 के बीच का जो टाइम है, दैट शुड बी योर वर्शिप टाइम। अगर आपका केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10 से 12 के बीच का जो टाइम है, दैट शुड बी योर आइडियल वर्शिप टाइम। वहां पे आपकी आत्मा सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है उस टाइम में। क्यों, क्या है, सूर्य जो है, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही चलती है हमारे जीवन में। जिस तरीके से सूर्य जो है एस्ट्रोनॉमिकली प्लेस्ड है, और एस्ट्रोनॉमिकली अर्थ जब रिवॉल्व करती है, और सूर्य किस तरीके से जो है सूर्य की किरणें हमको मिलती हैं, तो ये वही लॉजिक है। तो आपको अगर आपके कष्टों से इजाद पानी है, अगर आपको आपके उस हाउस में जो जिसमें सबसे ज्यादा आपका स्ट्रगल चल रहा है चाहिए, तो सूर्य की उस पोजीशन के हिसाब से आप वो अपना वर्शिप टाइम चुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो आपका इष्ट देवता, ये सीक्रेट है आपका इष्ट देवता, आपका मंत्र और आपका वर्शिप टाइम, ये अगर आपने अलाइन कर दिया केतु के हिसाब से, आपके जीवन के सारे स्ट्रगल्स जो हैं, ये तो नहीं बोलूंगा इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी देम फेडिंग अवे। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने आज आपको बताया। आप इसके हिसाब से करके देखिए, मुझे 21 डेज करके देखिए, बताइए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के जीवन में फर्क पड़ा है। नहीं पड़ा तो मैं आपके लिए जो है आपको एक अलग से जो भी राशि आप बोलेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ, बट आप ये करके देखिए, आपको बहुत फर्क मिलेगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। जी वरदान जी। जी भाई, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सोल का वास हम लोग एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, और कैसे हम उसका तृप्ति का लेवल है वो हम देखते हैं पामिस्ट्री से। तो यही हमारा मकसद है इस वीडियो का, कि आप ये जान सकें कि हम जो कंसल्टेशंस देते हैं वो कॉम्बो कंसल्टेशंस क्यों होती हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही गहन तरीके से दिए हुए हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो पामिस्ट्री की हम लोग हेल्प लेते हैं। तो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो जरूर आपके जीवन को पॉजिटिव चेंज लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे वेबसाइट missionthatastru.com को भी विजिट कीजिए। उसमें अगर आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहते हैं
वो फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल कर सकते हैं, या हमारी ईमेल है missiontatastu@gmail.com, आप उस पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।